महंगी बिजली और खादें, महंगा तेल और महंगी ज़रूरी अद्वियात। किसानों ने खून पसीना एक करके गंदम की फसल उगाई। मेहनत का सिला मिलने का वक्त आया तो कीमत 300 रुपए मन तक गिर गई। सोने की बालियों जैसी चमकती गंदम कोड़ियों के भाव बिकने लगी। झंग में 2300 रुपए वाली गंदम 2000 से 2100 रुपए मन पर आ गई। तूड़ी की कीमत भी 240 से 270 रुपए मन मुकर्रर। आढ़तियों ने हुकूमती पॉलिसीज को कीमतों में गिरावट की वजह करार दे दिया। फ्लोर मिल्स किसानों से गंदम की 25% खरीदारी यकीनी बनाएगी। पंजाब हुकूमत ने फूड ग्रेन्स ऑर्डर 1957 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काबीना ने वेट सेक्टर की डीरेगुलेशन की मंजूरी भी दे दी। काश्तकारों को अपनी गंदम स्टोर करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत का मजदूर और वर्कर क्लास के लिए राशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। फैसलाबाद में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की भी मंजूरी दे दी गई। सरकार के आवाम को रिलीफ के बुलंदोबाग दावे। अमली मैदान में हकीकत बरक्स निकली। आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मरहलावार खत्म किया जाने लगा। टोबा टेक्सिंग के मजीद 15 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लगा दिए गए। जिले में फाल यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 21 रह गई। पहले मरहले में 45 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। तानियावाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुरनोश की किल्लत। आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया कई माह से दस्तयाब नहीं। शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार। कहते हैं दूर दराज से आते हैं, कई माह से सब्सिडाइज अशिया नहीं मिल रही। ना आटा है, ना घ्यो है, ना चीनी है, ना पत्ती आई है, ठीक है ना। तो जो सा रेट है ना बाजार का वही रेट यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें कोई ज्वेलरी स्टोर का कोई नहीं है फायदा। इस सामान 400 का लेना होता है, हमारा 1000 रुपये का पेट्रोल सड़ जाता है। और इतने घर के अखराजात हम क्या करें और क्या लेने आए यहाँ पर। सिंध में सड़कों की बंदिश, कंटेनर्स की क्लियरेंस में रुकावटें। फैसलाबाद के ताजिरों ने बड़े बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। PHMA में वैल्यू एड टेक्सटाइल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंटेनर्स के रास्ते 48 घंटे में क्लियर कराने का मुतालबा कर दिया। सदर FCCI रेहान नसीम भराड़ा कहते हैं सड़कों को फौरी क्लियर कराना चाहिए। साबिक सदर चैम्बर ज़िया आलमदार बोले इंडस्ट्री को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। वहीद खालिक रामी ने कहा नई सरमायाकारी के रास्ते बंद ना किए जाएं। ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया और ना हमें कोई ऐसी बात नजर आई कि जिससे हमें कोई आसरा मिला या कोई उम्मीद दिलाई गई कि जी हाँ जी रास्ते खुल जाएंगे। जो परसों तक की रिपोर्ट थी तकरीबन 750 के करीब कंटेनर्स हमारे स्टक थे। और जो अभी मेरे पास जो फर्दर रिपोर्ट आई है, अगर इसी तरह ये स्टॉप होता रहा तो 400-500 कंटेनर तो रोड्स के ऊपर है और जो बाकी हर ड्राई पोर्ट के ऊपर रुक गए। मेरी कल सियालकोट बात हुई, सियालकोट ड्राई पोर्ट ने भी रोक दिया, लाहौर ड्राई पोर्ट ने भी कंटेनर रोक दिए। और बहुत सारे कंटेनर जो रास्ते में थे, जो अभी सखर नहीं उतरे थे मोटरवे पे, वो वहां पर स्टक है। हमारी हर रोज 120 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो 120 मिलियन डॉलर में अगर आप कराची की 20-25 मिलियन डॉलर निकाल लें तो 100 मिलियन डॉलर पर डे हमारी एक्सपोर्ट कम होगी। और अगर ये एक हफ्ता इसी तरह चला तो 700 मिलियन डॉलर, 700 जो इन्होंने कहा ना 1 बिलियन डॉलर को हम टच कर जाएंगे। और मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट को हम वक्तन फोक्तन अलर्ट दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले अभी तकरीर की है और अप्रिशिएट किया अपने एक्सपोर्टर्स को कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आती ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चलती हुई मईशत को, चलती हुई एक्सपोर्ट के राह में रोड़े अटका देते हैं। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की आज चौथे रोज भी हड़ताल। जिला के सरकारी अस्पतालों की OPDs मरीजों के लिए बंद कर दी। इलाज मुआवजे की सहूलियात न मिलने से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली का OPD का दौरा। इंतजामिया, प्रोफेसर और सीनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग। यंग डॉक्टर्स ने OPD में मरीजों को चेक करते डॉक्टर्स को उठा दिया। OPD स्लिप काउंटर भी बंद करवा दिया। इलाज मुआवजा के लिए आए मरीज तकते रह गए। कहते हैं रोजाना आस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद चेकअप हो जाए, मगर इलाज की हसरत लिए वापस घरों को लौट जाते हैं। नहीं मेरी बर्फी बुढ़ा बंदा ना मेरा आदर खा जाते जड़ा वो डॉक्टर कर भी उससे जा फैसलाबाद दूना बटिया
उतरे ही नहीं बनूना भट्टियाँ से। अच्छा, क्या मसला है? पर्ची बनवानी है, नहीं बढ़ रहे। जन हम टोबा टेक्सिंग से आए हैं अभी, अब आके देख रहे हैं हड़ताल है यहाँ पे। ना हम इतना किराया अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम आ सकते हैं रोजाना। मेरा ऑपरेशन हुआ। झंग के डॉक्टर्स का भी सरकारी अस्पतालों की निष्कारी के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी मरीजों के लिए बंद कर दी गई। जिला के दीगर मराकज सेहत के ओपीडीज में भी डॉक्टर्स काम छोड़ गए। मुश्किलात में घिरे मरीज बगैर इलाज ही वापस जाने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में डॉक्टर्स ने सर जोड़ लिए। पीएमए की मौजूदा और साबिका काबीना की मुशावरती इजलास में शिरकत। सदर पीएमए डॉक्टर आसिफ रजा बोले, अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। कारोबारी मंदी वर्कर्स को बेरोजगार करने लगी। फैसलाबाद की होसरी गारमेंट्स फैक्ट्री से 7 मुलाजिम फारिग। मुतासरा मुलाजमीन में लेबर डिपार्टमेंट बेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं एक ही दिन में अचानक रोजगार छीन लिया गया। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਬੰਦੇ ਡੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਥੋੜੀ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਫੈਟੀ 'ਚੋਂ। फैसलाबाद डिवीजन के कई सरकारी इदारे फेस्को चिन्यूट के नादहिंदा निकले। नादहिंदा इदारों में वासा फैसलाबाद आज भी सरफहरिस्त। वासा फैसलाबाद ने 56 करोड़ से जायद के वाजिबात अदा न किए। जिले अदलिया 2.5 करोड़। चिन्यूट पुलिस 70 लाख रुपए की डिफॉल्टर। झंग में गोजरा रोड पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के सबब साइट पर लगी पाइप फैक्ट्री बंद। सीवरेज पाइप बनाने का काम ठप। झंग में सीवरेज के मंसूबों को ब्रेक लगने का अंदेशा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की लंदन में सियासी मसरूफियात। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मरहूम लीगी रहनुमा इसरार अहमद मुन्ने खान की बेटी और दामाद की मुलाकात। डॉक्टर एमन फातिमा और हसन खान ने इवेंट फील्ड में खुसूसी मुलाकात की। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। विफाकी हुकूमत ने सरकारी असातिज़ा, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को रियायत दे दी। असातिज़ा और रिसर्चर्स के लिए टैक्स में 25% छूट बहाल। टैक्स अदायगियों के लिए भेजे गए नोटिस मंसूख करने का हुक्म। डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा अबलागियात के ज़ेर तमाम सितारा इम्तियाज मिलने पर सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के एजाज़ में तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम और सीनियर सहाफ़ी सजाद मीर की शिरकत। ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, चेयरपर्सन शोबा अबलागियात डॉक्टर सलमा अंबर भी शरीक। फैसलाबाद विमेन चैम्बर की जानिब से मेंटोरशिप प्रोग्राम का एहतमाम। मेंटोरशिप मुकम्मल करने वाली खवातीन की मसनूआत पेश। तकरीब में ग्रुप लीडर विमेन चैम्बर रुबीना अमजद की खुसूसी शिरकत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोबिया अकील कहती हैं, हमारा मकसद खवातीन में कारोबारी सरगर्मियों का फरोग है।